नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके दीपक क्लासेस में, जहां सीखना है आसान और समझना है मजेदार। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर नीचे। प्रश्न 1, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1951, 1961, 1971 या 1981? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1951। प्रश्न 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक स्वास्थ्य, केवल भावनात्मक स्वास्थ्य, जनन के सभी पहलुओं में एक संपूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक, केवल सामाजिक स्वास्थ्य? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनन के सभी पहलुओं में एक संपूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग STD जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है? ए, हर्पीज, बी, सिफिलिस, सी, HIV एड्स या डी, मस्से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिफिलिस। प्रश्न 4, गर्भनिरोधक गोलियों में मुख्य रूप से क्या होता है? ए, केवल एस्ट्रोजन, बी, केवल प्रोजेस्टेरॉन, सी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का संयोजन या डी, टेस्टोस्टेरॉन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का संयोजन। प्रश्न 5, एमिनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, भ्रूण में लिंग निर्धारण के लिए, जो कि भारत में कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। बी, भ्रूण में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए। सी, मां के रक्त प्रकार की जांच के लिए। डी, स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भ्रूण में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भनिरोधक तरीका IUD यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस का उदाहरण है? ए, निरोध यानी कॉन्डम, बी, कॉपर टी, सी, डायाफ्राम, डी, गोली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉपर टी। प्रश्न 7, परखनली शिशु कार्यक्रम यानी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए, GIFT यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बी, ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, सी, ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या डी, उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 8, पुरुषों में स्थायी गर्भनिरोधक उपाय क्या कहलाता है? ए, ट्यूबेक्टॉमी, बी, वॉसेक्टॉमी, सी, MTP यानी चिकित्सीय समापन या डी, प्राकृतिक विधि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वॉसेक्टॉमी। प्रश्न 9, एड्स किसके कारण होता है? ए, जीवाणु, बी, कवक, सी, विषाणु यानी HIV, डी, प्रोटोजुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विषाणु यानी HIV। प्रश्न 10, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? ए, मृत्यु दर में वृद्धि, बी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मृत्यु दर में कमी, सी, जन्म दर में कमी, डी, प्राकृतिक आपदाएं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मृत्यु दर में कमी। प्रश्न 11, यौन संचारित रोगों से बचने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? ए, गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग, बी, गर्भनिरोधक इंजेक्शन का उपयोग, सी, यौन संबंध से परहेज या कॉन्डम का उपयोग, डी, IUD का उपयोग? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यौन संबंध से परहेज या कॉन्डम का उपयोग। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भनिरोधक विधि डिंबोत्सर्जन को रोकती है? ए, डायाफ्राम, बी, कॉन्डम, सी, मुख्य गर्भनिरोधक गोलियां यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या डी, शुक्राणुनाशक क्रीम? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुख्य गर्भनिरोधक गोलियां। प्रश्न 13, भारत में चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी MTP को कानूनी मान्यता कब मिली? ए, 1961, बी, 1971, सी, 1981, डी, 2002? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1971। प्रश्न 14,
गिफ्ट तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? ए. गैमेट इन विट्रो ट्रांसफर, बी. गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, सी. गैमेट इन विवो ट्रांसफर, डी. ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। प्रश्न 15, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? ए. एक निश्चित क्षेत्र में लोगों की संख्या, बी. प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या, सी. केवल पुरुषों की संख्या, डी. केवल महिलाओं की संख्या। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या। ऐसे ही और बायोलॉजी एमसीक्यू वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें डीके दीपक क्लासेस को। तो इसी तरह सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही आपकी असली ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।